राधे एवरीवन। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे ब्लॉग में। तो हम लेके आ गए हैं फिर से अपना ब्लॉग। आशा करते हैं सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और वैसे भी अब सर्दियों का समय चला हुआ है, तो ऐसे में अपने आप को स्वस्थ रखिएगा। और तो ये देखिए, फिर हम अपना रूटीन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि अब तो हम आपके फ्रेंड्स बन गए हैं, आपकी फैमिली बन गए हैं। तो आपको तो अब हमारे रूटीन के बारे में सब कुछ पता ही है, जो कि हम हर रोज़ आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे फिर मैं अपना इवनिंग का ही रूटीन शेयर कर रही हूँ। कई दिनों से मैं सोच रही थी कि अपने मॉर्निंग का भी रूटीन शेयर करूँ, लेकिन सुबह की जल्दी और भाग दौड़ इतनी रहती है कि मैं अपने सुबह का शूट नहीं कर पाती हूँ वीडियो। तो इसलिए मैं शाम का ही ज़्यादातर शूट कर पाती हूँ। तो यहाँ पे टाइम हो रहा था 4 सवा 4 का शाम का। तो फिर यहाँ पे मैं बना रही हूँ, चाय बनने के लिए रख दिया है और दूध भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे फिर मैं शाम को आज इवनिंग में सब्ज़ी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी अभी मॉर्निंग में सब्ज़ी थोड़ी एक्स्ट्रा हो जाती है, तो फिर उसी से काम चल जाता है। तो कुछ आज ऐसा ही हमारा था, तो मैंने सुबह बना ली थी सब्ज़ी मिक्स वेज। तो फिर मैं उसी को ही अब शाम को हम उसको खा लेंगे। और यहाँ पे आज बच्चों के पापा अपने कैंटीन से ही ले लेंगे सब्ज़ी, क्योंकि फिर मैं सुबह की सब्ज़ी उनको देती नहीं हूँ, तो वो कैंटीन से ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे फिर ये होता है कि फिर मैं और बच्चे ही रह जाएंगे, और पापा भी आज खाने के लिए मना कर रहे थे, तो इसलिए बस मैं और बच्चे ही थे। तो हमने सोचा कि हम वो सब्ज़ी को फिर ख़राब ही क्यों करें, उसी से हम खा लेंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय भी बन के रेडी हो गई थी, तो मैंने चाय को छान लिया है। तो अब पहले मैं चाय बच्चों के बाबा के लिए भिजवा दूँगी, या तो मेरी बेटी ले जाएगी या फिर मेरे हस्बैंड अब जग जाएंगे थोड़ी देर में, वो ही दे के आ जाएंगे। उसके बाद मैं कर लूँगी उनके रोटी बनाने की तैयारी। तो झटपट से आटा वाटा लगा के रख लूँगी और बना दूँगी उनके लिए खाना। बाकी खाना फिर हम बाद में बनाएंगे। तो अभी थोड़ी देर में बस मेरे छोटा वाला भाई आएगा। तो बस ये है कि बच्चों की ज़िद है कि बच्चों को साइकिल चाहिए। तो अभी उनके पापा के पास थोड़ा टाइम नहीं है, तो उन्होंने बस मामा से ऑर्डर चला देती हैं। तो उनके मामा आ रहे हैं, तो थोड़ी देर के लिए फिर हम मार्केट जाएंगे। बच्चों की ज़िद है, तो चलो छोटी मोटी ख्वाहिशें बच्चों की पूरी भी करनी चाहिए। तो उससे पहले अभी उसका फ़ोन आ गया था, तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा। तो उससे पहले मैं सोच रही कि बच्चों का जो थोड़ा बहुत होमवर्क रह गया है उसे कंप्लीट करा देती हूँ। छोटी बेटी मेरी अभी प्ले स्कूल में है, तो अभी उसे राइटिंग का ऐसा थोड़ा बहुत काम ही मिलता है, तो उसको भी मैं उसको बिठा के करा देती हूँ। लेकिन बड़ी वाली बेटी मेरी फ़र्स्ट क्लास में है, तो उसका काम थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, राइटिंग का भी और लर्निंग का भी। तो उसको मुझे हाफ़ हाफ़ करके कराना पड़ता है। तो वहाँ पे मैं उनका होमवर्क करा दिया था। तो ये है मेरा मॉर्निंग का वीडियो। तो इसमें मैं फटफट से उठ गई थी और अपने काम में लग गई थी, और भाई भी आया हुआ था, तो उसको भी ड्यूटी जाना था। तो मैं फटाफट से उसके लिए भी चाय नाश्ता का इंतज़ाम कर दूँगी। अभी मैं यहाँ पे डिसाइड ही कर रही थी कि मुझे क्या बनाना क्या नहीं बनाना, तभी उसने बोल दिया कि वो टिफ़िन नहीं लेके जाएगा। तो इसलिए बस मैंने फिर दाल रख दी थी बनने के लिए, और यहाँ पे चाय बन रही है। जो नाश्ता वो थोड़ा बहुत करके जाएगा, तो उसके लिए मैं बना दूँगी। तो बड़ी वाली बेटी का स्कूल भी थोड़ा जल्दी का ही होता है, और टाइम भी ऐसे फटाफट भाग जाता है। तो मैंने दाल बन रही थी, मेरी दाल उबल रही थी, चाय भी बन के रेडी हो गई थी, बच्चों के लिए दूध भी गर्म कर दिया था। अब फिर बीच में बच्चों को जगाने भी जाना है मुझे। बड़ी वाली बेटी को जगाओ तो छोटी वाली साथ में ही जग जाती है, कभी कभी फिर वो थोड़ी देर सोती भी रह जाती है। तो यहाँ पे फिर मैं आटा लगा दूँगी। आटा लगाने के बाद फिर मैं अपने बच्चे के लिए टिफ़िन पैक कर दूँगी, तब उसको स्कूल छोड़ के आऊँगी। वहाँ से आने के बाद तब मैं फिर अपने भाई के लिए कुछ नाश्ता बनाऊँगी। सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले ये सोचती हूँ कि आज कौन सा काम मुझे कंप्लीट करना है, लेकिन अभी दिन थोड़े छोटे ही चल रहे हैं, तो कोई काम मैं एक्स्ट्रा कर नहीं पाती हूँ। तो इसलिए मैं हर रोज़ बस अपना ही रूटीन ही शेयर कर पा रही हूँ, जिससे कि आप लोग भी यही सोचते होंगे कि बस ये ही हर रोज़ का अपना काम शेयर करते हो, लेकिन मेरे जो रूटीन होता है मैं वो ही शेयर करती हूँ। तो यहाँ से फिर मेरा आटा वाटा लग जाएगा, तो मैं रोटियाँ बना दूँगी। फिर स्कूल से आने के बाद फिर आज मैंने सोचा था कि मुझे घी भी बनाना था, तो जो मैंने मलाई इकट्ठी की हुई थी, तो मुझे आज का घी भी बनाना है, क्योंकि घी भी थोड़ा ख़त्म ही होने वाला है। तो उससे पहले मैं अपना घी बना के तैयार कर लूँगी। तो ये काम अपने हर रोज़ के हैं, तो करने में इनको शर्म ही किस बात की है। जब करने हैं, तो जब जिम्मेदारी अपने ऊपर आती हैं, तो उनको निभाना भी पड़ता है हमें। तो फिर ये सब काम हो जाएगा मेरा। तो मैं सोच रही हूँ कि जब थोड़े दिन बड़े भी हो जाएंगे, या फिर जैसे भी टाइम मिलेगा, तो मुझे सिलाई का काम भी करना है अपना। तो बाहर की सिलाई तो आपको पता ही है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर पाती हूँ, तो मैं अपने आप ही कर लेती हूँ। जब थोड़ा बहुत आता है तो फिर मैं कर ही लेती हूँ अपने आप से। तो इससे थोड़े हाथ की सफाई भी हो जाती है और अपना काम भी अच्छा हो जाता है। तो यहाँ से मैं रोटी पानी बना दूँगी फटाफट।
दाल में भी सीटी लग चुकी थी और दाल भी उबल गई थी। तो फिर यहाँ से करने के बाद फिर मैं वो टमाटर और हरी मिर्च वगैरह काट के रख दूँगी और अपनी दाल को भी तड़का लगा दूँगी। तो दाल भी रेडी हो जाएगी। अब सूखी सब्ज़ी रहती है तो बच्चे अच्छे से टिफ़िन में लेके जाते हैं, लेकिन थोड़ी पतली सब्ज़ी रहती है तो गीली सब्ज़ी रह जाती है तो बच्चे भी लेके जाने में थोड़ा वो करते हैं। लेकिन मुझे दाल बीच में बनानी पड़ती है, क्योंकि ये थोड़ी अच्छी भी रहती है और बच्चों के लिए ये तो स्पेशल है ही कि दाल एक टाइम बनाना है ही ज़रूर। तो यहाँ से दाल भी बन गई थी, मैंने इसको तड़का लगा दिया था, बाद में डाल दिया था मैंने इसमें गरम मसाला। इसको ढक के भी मैं ऐसे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। तो फिर उसके बाद सब काम करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपना घी बनाने में। तो यहाँ से मुझे आज बनाना है घी, तो घी बना दूँगी। तो फिर मुझे आज ही उसे अच्छे से गर्म करके रखना है, वरना फिर सारा घी ख़त्म हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ से सारा घी भी बन जाएगा। तो इसके बाद फिर मैं अपने बच्चों को स्कूल से लेके आने का टाइम हो जाएगा, वो भी कर लूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के व्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको हमारे व्लॉग्स पसंद आएँ तो प्लीज़ हमारी वीडियोज़ को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।